ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। आइए हम आज आपको उन शिलाखंडों के बारे में बताएंगे जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रश्न था कि इस विशाल तीर्थ के निर्माण के लिए इतनी शिलाखंड कहां मिलेगी। शिलाखंड भी इस गुणवत्ता का हो कि वो हजारों साल तक स्थापित रहे, उसका क्षरण ना हो। कई शिलाएं हम देखते हैं धीरे धीरे वो क्षरण होने लग जाती हैं। खासकर जो समुद्री तट में मंदिर होते हैं उनमें यह ध्यान रखा जाता है, जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर, रामेश्वरम जी का मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर, कि उसका क्षरण ना हो। चूँकि यह मध्य भारत है और छत्तीसगढ़ भारत का हृदय स्थल है, इसलिए यहाँ पर ना तो नमकीन हवाएं चलती हैं, ना समुद्री थपेड़े हैं, ना अत्यधिक बर्फबारी होती है। तो इस दृष्टि से यहाँ नरम पत्थर से मंदिर बनाया जा सकता था
और यही हमारे लिए बहुत लाभ का विषय था कि नरम पत्थर से जब मंदिर बनता है तो उसमें मेहनत कम लगता है। लेकिन एक बात और थी, नरम पत्थर हमारे आसपास है भी नहीं, मध्य भारत में नहीं है और ये बहुत महंगा पड़ता है। प्लस हमें तो लाने का ट्रांसपोर्टिंग, सेल्स टैक्स, रॉयल्टी सब कुछ देना पड़ेगा। स्वर्ण शर्मा जी जो हमारे शिल्पी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि बाबा जी एक बार आप हमारे साथ राजस्थान चलिए। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, मैं स्वयं, स्वर्ण शर्मा जी और हमारे राजनांदगांव से दुर्गा शरण गुप्ता जी, हम लोगों ने जाने का कार्यक्रम बनाया। ट्रेन से आगरा पहुँचे, वहाँ से टैक्सी की, इंदौर, करेली, दौसा, किशनगंज, मकराना, रुदावल, बयाना और बहुत से, फतेहपुर, धौलपुर, अंततः हम पहुँचे भरतपुर जिला में बंसी पहाड़पुर। पता चला कि अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए यहीं से पत्थर जाना है। तो मन में बड़ा अच्छा लगा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो पत्थर लग रहा है उसी पत्थर से हम पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाएंगे। उस समय भी मन में नहीं आया, एक बार ये हो सकता था कि संभव ही नहीं है, 1400 किलोमीटर दूर से पत्थर ले जाएं, संभव ही नहीं है, बजट नहीं है। लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचा गया, बस तय करना है, तय करना है। हमारी मुलाकात वहाँ बहुत से ठेकेदारों से हुई, बहुत से पत्थर खदान में हम गए, 3 दिन हम रहे, रुदावल वाले सिद्ध हनुमान जी का दर्शन भी किया। अंततः हमारा एग्रीमेंट हुआ कि हमें पत्थर आना है। 2003 में पहला पत्थर का ट्रक पाटेश्वर धाम आना तय हुआ। बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण समय था और इसी बीच में कुछ राशि भी आने लग गई थी। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था, ना बाजार में उधारी रखो, ना बैंक में जमा रखो। फिर भी एक अकाउंट खोला गया और उसी अकाउंट में पैसा डाला गया और पहला ट्रक, मुझे अच्छी तरह याद है कि नर्मदा सुरसुली में यज्ञ हो रहा था, हमारे डोंडी लोहारा के आगे नर्मदा धाम में यज्ञ हो रहा था और पहला ट्रक आया। हम सभी लोग मुख्य सड़क पर आए, खूब विधि विधान से ट्रक की पूजा की गई, पत्थर को देखा गया और उस समय सचमुच मेरे आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए थे। हनुमान जी को मैंने हृदय से गदगद भाव से नमन किया कि हे हनुमान जी, आपकी लीला अपरंपार है। कहाँ मैं एक तुच्छ छोटा सा बालक और इतना जंगल, और आपने कृपा करके ये पहला ट्रक भेजा है, क्योंकि पहला ट्रक आया है तो जरूर दूसरा ट्रक भी आएगा। और बड़ी बड़ी शिलाखंडें थी और उस समय तो यहाँ क्रेन भी नहीं आ सकता था और पत्थर भी नहीं आ सकते थे, तो बहुत से पत्थर हमारे से 3 किलोमीटर दूर गांव में पटक दिए गए, उतार दिए गए। फिर प्रारंभ हुआ एक और मेहनत का कार्य, पत्थरों का आना प्रारंभ हुआ। पहला ट्रक पत्थर आते ही हमारे सामने एक समस्या और थी। सड़क का साधन ऐसा नहीं था कि 25 टन से लेकर 40 टन लोड लेके आने वाली ट्रकें अंदर आ सके। बहुत संकीर्ण सा रास्ता, कच्चा रोड, जगह जगह एक साइड हो जाना। कुछ पत्थर आश्रम आ पाते थे, प्रायः पत्थर जंगल में या सामने 3 किलोमीटर दूर गांव में पटक दिए जाते थे। अब उनको लाने के लिए भी एक कार्य करना पड़ता था, लकड़ी की चैली बनाना, उसको ट्रैक्टर से बांधना, उस पर पत्थर रखना, और एक पत्थर को पूरे 1 दिन लगता था आश्रम तक लाने में, 3 किलोमीटर तक खींचते हुए। जब ट्रक आश्रम आने लग गए तो इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को उतारा कैसे जाए, क्योंकि ये काम होता है क्रेन से। क्रेन की कोई सुविधा नहीं थी। तो उस समय हमारे जंगल के वृक्ष मित्र का सहयोग लिया गया। इन वृक्षों ने भी सेवा दी है। ये वृक्षों में रस्से बांधकर और पत्थर से बांध दिया जाता था, फिर ट्रक आगे बढ़ाया जाता और उसके बाद ये 4 टन 5 टन वजन के पत्थर धड़ाम से जमीन में गिरते थे। ये सब बड़ा अद्भुत कार्य होता था और दूर दूर के लोग जब आश्रम आते थे तो वो इन सब चीज़ों को देख के बड़े प्रभावित होते थे। उनको लगता था कि कोई इतिहास बन रहा है, कोई नल नील की तरह, सेतु बंद की तरह कार्य हो रहा है। शिलाखंडों के आवागमन के साथ साथ नींव खुदाई और नींव की भराई का कार्य भी शुरू हो चुका था और अब समय था शिलान्यास का। शिलान्यास के लिए तिथि तय करना था। तिथि तय करने के लिए सबसे पहले मैं राजनांदगांव में शिव कुमार तिवारी जी के पास गया। बड़े ही वृद्ध विप्र थे, प्रणाम करते हैं उनके ज्ञान को, अब वो नहीं रहे।
उन्होंने बताया कि जनवरी में बहुत अच्छी तिथि है और उस तिथि पे यदि पूजन होता है तो ये कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। इसी बीच में मुझे हरिद्वार जाने का भी मौका मिला। हरिद्वार में मेरे पूज्य परदादा गुरु अनंत श्री भूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामधाराचार्य जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूज्य परदादा जी को बताया कि ऐसा ऐसा निर्माण है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आश्रम आऊँगा और आश्रम में आकर के देखकर बताऊंगा स्थान, दिशा, सब कुछ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े जगत गुरु आश्रम आएंगे जंगल में। लेकिन देखिए भूमिका, वो स्वयं पाटेश्वर धाम आए और मंदिर निर्माण के स्थान पे जब वो खड़े हुए तो सचमुच इंजीनियर का किया गया नाप वहां पे फेल हो गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिशा सीधे में नहीं है, पूर्व यहाँ पर कोने में है। तो मंदिर की पूरी नाप को हमें एक बार घुमाना पड़ा। उसके लिए लगभग ये मान के चलिए कि 2 महीने की खुदाई हमें और करानी पड़ी। उस समय नींव की गहराई थी 23 फीट गड्ढा, 23 फीट गहराई, लगभग 150 फीट की लंबाई और 70 से 80 फीट की चौड़ाई। बहुत बड़ा एक तालाब जैसा लगता था, पानी भरा होता था, डीजल मशीन लगाए गए थे पानी खींचने के लिए और पानी भी निकाला जाता था और उसमें बड़े बड़े साइज बोल्डर पत्थर डाले जा रहे थे। कटनी से चूना आया था, मध्य प्रदेश कटनी जबलपुर से, वहाँ से ट्रकों में चूना आता था। इसके साथ कुछ वाइट सीमेंट वगैरह डाला जाता था, बेस गिट्टी डाला जाता था। इस प्रकार से इसको बनाया जा रहा था। चूना ऐसा था कि बहुत तेज होता था, उस चूना में बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो उसके लिए टंकियाँ बनाई गई, उसमें चूने को सड़ाया जाता था 2 दिन, उसके बाद उस चूने को मिला करके फिर नींव में डाला जाता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए बड़ा नया था, हमारे लिए भी नया था। लेकिन जो भी इस मंदिर के मजबूती के लिए कहा गया, हमने पूरी ईमानदारी से वो किया। मुहूर्त निकल चुका था शिलान्यास का जनवरी में, 2005 31 जनवरी का। इसी बीच में हम बहुत से खदानों में भी गए, इंडौन, करेली, दौसा, रुदावल, बयाना, बंसी पहाड़पुर, भरतपुर। जब हम बंसी पहाड़पुर भरतपुर में गए तो पता चला कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए इसी खदान से पत्थर जाता है। वो एक शब्द सुनने के बाद मैंने दोबारा सोचा ही नहीं, मैंने कहा यहीं से पत्थर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर का मॉडल अयोध्या का मॉडल था, तो पत्थर भी अयोध्या वाला हमको मिल रहा था, तो हमने वो तय कर दिया। पत्थर का टेंडर हुआ तो वहाँ के ठेकेदार बेताल सिंह ठाकुर के घर में मैं रुका था। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा बड़े अजीब तरीके से, कहा आप टेंडर लेने आए हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा टेंडर कितने का होगा? कम से कम 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास बजट की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा अकाउंट में होंगे 40-50 हजार रुपए। तो उनकी हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया, बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे। उन्होंने प्रणाम किया, कहा आपकी इस लगन को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं श्री हनुमान जी का ही प्रताप समझता हूँ और माँ कौशल्या की आशीर्वाद कि उतने कम बजट और इतने कम उम्र के संत को देखकर भी उन्होंने हाँ कर दिया। उनको विश्वास था कि मैं पेमेंट कर दूंगा समयानुसार। मैंने कहा आप पत्थर दीजिए, हम जरूर आपका पेमेंट करेंगे। पत्थर भी आने लगा, मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था और नींव खुदाई के साथ अब शिलान्यास की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। शिलान्यास की कहानी बड़ी रोचक है, बहुत अद्भुत चमत्कार भी हुए, परीक्षा भी लिया गया और एक ऐसा कहे प्रकृति के साथ मनुष्य की लड़ाई हम आपको अगले भाग में बताएंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी लेकर के मैं उपस्थित हूँ। प्रतिदिन आप इस कहानी का अलग अलग भाग सुन रहे हैं। कल पुनः एक नए प्रसंग के साथ मंदिर के शिलान्यास का वह अद्भुत संगम आपको कल बताएंगे। देखना ना भूलें प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम पाटेश्वर धाम के YouTube चैनल पर। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार
सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।